सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग नेम्स पे आ रही हैं। आप जो वीडियोस आएंगे उनके नेम्स अलग होंगे, उनका कंटेंट अलग होगा, लेकिन नेम से आपको इतना पता जज हो जाएगा कि क्या कंटेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का ऐसा ही एक वीडियो हम लेके आए हैं अबाउट रिकम्पोजिशन साइकिल्स। रिकम्पोजिशन साइकिल्स के बारे में आप सबने सुना है, सबने पढ़ा है, मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपको ये नहीं पता या ये नहीं बताया जाता रिकम्पोजिशन में कि एक्चुअल में दिक्कतें आती कहाँ पे हैं। रिकम्पोजिशन देखने को तो बहुत इजी लगता है कि हमने मसल गेन करना है, फैट लूज करनी है, बहुत इजी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, द डार्क साइड ऑफ द रिकम्पोजिशन साइकिल्स व्हिच नो वन टेल्स यू। क्योंकि नॉर्मली आप वही देखते हो चीजें जो आपको दिखाई जाती है, ठीक है ना। देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू बर्न फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम, दिस इज वेरी नॉर्मल, राइट। तो ऑन पेपर ये तो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, इजी होगा, इट इज होली ग्रेल, बट एक्चुअली द रिजल्ट्स, द रियलिटी दैट इज मच डिफरेंट। ठीक है, मोस्ट पीपल स्क्रू देम अप, उनको पता ही नहीं लगता करना क्या है, कब किस चीज को लेके आना है, इंट्रोड्यूस करना है, कब निकालना है, तो दे वेस्ट देयर टाइम, मनी, और कभी कभी तो इतना बुरा दिखते हैं ना अपनी रिकम्पोजिशन फेज में कि उससे अच्छा तो वो सामान ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया बात है। So what will happen today? Today I will just break down the truth about recomposition cycles, and they are, मतलब they actually the name suggests कि recomposition हो रही है, तो they should be कंसिडर लाइक रिकम्पोजिशन साइकिल ना। तो साइकिल में ये नहीं होना चाहिए कि आप रिकम्पोजिशन साइकिल बोल के और साइकिल का मतलब साइकिल की माँ बहन कर रहे हो, इतना बुरा हाल कर रहे हो। सो व्हाई दे आर टेम्पटिंग, क्यों अच्छा लगता है एक्चुअली, क्या उसके पीछे छुपा हुआ है, क्या उसके हिडन या डाउनफॉल्स है या उसकी कॉस्ट है, वो सब पे आज बात करेंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, 9873011160। मिस्टर नमन होंगे यहाँ पे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिनको नहीं पता तो मिस्टर नमन ये नंबर ऑपरेट करते हैं। इस पे व्हाट्सएप उनके पास होता है, इस पे कॉलिंग नहीं होती, इस पे कॉलिंग मत किया करो। दूसरी बात, एवरीथिंग इज पेड, आइदर यू वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन दैट इज आल्सो पेड, यू वांट टू बाय सम स्टफ, यू वांट टू गेट सम नॉलेज अबाउट योर कोर्सेज, सब कुछ इस पे अवेलेबल होगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है anabolic RKRCC के नाम पे, वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in। इस पे आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, ये वाली वीडियो इस पे भी आएगी और यूट्यूब चैनल पे भी आएगी, दोनों पे आएगी। अब कुछ वीडियोस का कंसेप्ट इसी तरह से रहेगा, डबल डबल वीडियोस आएंगी ताकि आप लोगों को मतलब ज्यादा दिक्कतें ना रहे, चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सबसे पहला पार्ट इसका है, व्हाट इज द रिकम्पोजिशन साइकिल। रिकम्पोजिशन साइकिल होती क्या है। हम लोग बहुत रिकम्पोजिशन करते हैं, कोचेस रिकम्पोजिशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिकम्पोजिशन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिकम्पोजिशन का मतलब होता है दो चीजें इकट्ठी करना, एक फैट लॉस करना, दूसरा मसल बिल्ड करना, ठीक है। तो रिकम्पोजिशन बेसिकली व्हेन यू ट्राई टू शेड फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम, often using a combination of clean diet, targeted training and certain performance enhancers। यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को मिर्ची लगने लगी है। बॉडी रिकम्पोजिशन कैन नेवर बी डन नेचुरली, दैट इज फॉर श्योर। आपका कोच आपको बोल रहा है मैं आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करवा दूंगा और वो बोल रहा है हमें एनाबॉलिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो आपके कोच को कुछ नहीं पता। बिकॉज विदाउट परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, जिसको आप स्टेरॉइड्स बोलते हो, आप कभी भी ये नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है, ठीक है। क्यों है वो आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। इन दिस एनहांस्ड वर्ल्ड, यानी कि ये जो हमारी एनहांस्ड वर्ल्ड है, ठीक है, दिस कुड मीन अ लो टू मॉडरेट डोज ऑफ अ बेस कंपाउंड लाइक टेस्टोस्टेरोन paired with a drying agent like primobolan, mestron, sometimes a touch of trenbolone or maybe a fat mobilizer like T3 या फिर इंजेक्टेबल L-कार्निटीन। क्यों मैंने बोला कि परफॉर्मेंस एनहांसर जरूरी होते हैं। देखो, जब आपने फैट लॉस करनी है और मसल गेन करना है, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है इकट्ठा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार वो ABC बॉडी बिल्डर है, वो देखो वो नेचुरल है, वो इतना बड़ा है। नेचुरली आप या लीन हो सकते हो या नेचुरली आप बल्क हो सकते हो। जो आपको बोल रहा है कि मैं नेचुरली लीन बल्क हूँ, वो आपका काट रहा है भाई और आप कटवा रहे हो। वी आर नॉट सो मच स्टूपिड इनफ कि हमें पता ही ना लगे इतने सालों में कि कौन नेचुरल है कौन नहीं है। यू आर 55 to 60 kgs, you are looking lean, you can be natural, it is not necessary for a person of 55 to 60 kg कि वो
एनहांस हो, फायदा ही नहीं है। अगर कोई 55-60 किलो में एनहांस है तो मैं तो बोलूंगा भाई आप गेम ही छोड़ दो, इतना कोई मैटर नहीं करता। हाँ, आपने स्टार्टिंग करी है 55-60 से, यू वांट टू बिल्ड अप मसल्स, यू वांट टू ग्रो, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप यू स्टिल स्टक एट दैट फकिंग 55 to 60 एंड यू आर सेइंग दैट यू आर नेचुरल एंड यू आर टेकिंग एनाबॉलिक्स, यू आर एन इडियट। आई वुड लाइक टू से दैट। मोस्ट में गेट ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट, बट ये फैक्ट है। देखो, एनाबॉलिक्स हम क्यों यूज करते हैं? यूज करते हैं ताकि हम बड़े हों, हम अच्छे दिखें। लेकिन अगर आप 55-60 की कैटेगरी में खेल रहे हो पिछले 5-7 साल से, 10 साल से, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हम लोग शोज करवाते हैं, हम लोग शोज पे जाते हैं, ठीक है, और हमने जजिंग करी है, तो मैं वही देखता हूँ कि ये लड़कों को तो हमने 3-4 साल पहले देखा था, तब भी 55-60 में खेल रहे थे, अभी 55-60 में खेल रहे हैं, तब तो एनहांस नहीं थे, अब एनहांस है, एंड स्टिल यू आर प्लेइंग एट द सेम पॉइंट। आई डोंट फाइंड इट वर्थ इनफ। पैसे खर्च करना, बॉडी पे पैसे लगाना, एंड देन जस्ट सेइंग कि हम इसी कैटेगरी में खेलेंगे, वो गलत है चीज मेरे हिसाब से। बाकी एवरीवन हैज इट्स ओन पॉइंट, बट फायदा नहीं हुई। तो एनहांस वर्ल्ड में हम ये कहते हैं कि रिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? रिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक छोटी डोज हमारी टेस्टोस्टेरोन की लो टू मॉडरेट वे में हो सकती है, साथ में आप उसको कोई ड्राइंग एजेंट ऐड कर सकते हो, प्रिमाबोलोन कर सकते हो, मेस्ट्रोन कर सकते हो, कभी कभी ट्रेन भी ऐड किया जाता है जस्ट फॉर अ ड्राई टच, ठीक है, और फैट मोबिलाइजर्स ऐड कर सकते हो जैसे कि क्लेन सॉरी T3 क्लेन सॉरी T3 एंड एल कार्निटिन इंजेक्टेबल को ऐड कर सकते। वैसे तो हमारा कोई भी साइकिल बिना एल कार्निटिन इंजेक्टेबल के होता ही नहीं है, तो एल कार्निटिन इंजेक्टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। लाइक अभी कल हमारे ये कहाँ गया, ये हमारे सर हैं, ये कनाडा से कल हमारे साथ ऐड हुआ, तो इनका भी पहली चीज जो मैंने ऐड करी है दैट इज एल कार्निटिन इंजेक्टेबल। एल कार्निटिन इंजेक्टेबल आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स की डेंसिटी बढ़ाने के बहुत काम आता है, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थिंग है टू यूज। ओके, सेकंड पार्ट आता है व्हाई इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। देखो, होता क्या है, हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, 3 months ट्रांसफॉर्मेशन, 6 months ट्रांसफॉर्मेशन, 2 महीने में मैंने क्लाइंट को स्टेज खिलवा दिया, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें लगता है कि यार जब ये पर्सन कर सकता है तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी तो कर ही सकते हैं। हमारा कुछ तो हमें बोल रहा है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी को बोल दिया भाई आप मुझे 1 साल दो, 1 साल हम ऑफ सीजन करेंगे, जो कि मैं नॉर्मली बोलता हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में प्रेप शुरू करेंगे, लाइक इट इज अगस्त 2025, तो अगस्त 2026 में हम प्रेप शुरू करेंगे। अब अगर तो वो दिमाग वाला बंदा होगा तो वो मुझे बोलेगा ठीक है सर, आई एम रेडी टू डू दिस, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि यार ये तो मुझे अपना क्लाइंट बना रहा है 1 साल के लिए। भाई तुम हो कितने किलो के? 55, 60, 70 किलो के हो। मैं चाहता हूँ कि तुम 90 किलो के हो जाओ और अच्छे मसल मास लेके स्टेज पे जाओ, तो मैं गलत हूँ? मैं अपनी बहुत सारे कोचेस की बात कर रहा हूँ जो सही गाइड करते हैं, लेकिन लड़कों को लगता है नहीं यार वो बंदा तो 60 किलो में है, वो बंदा तो 3 महीने में तैयार हो गया, तो मुझे ये इतना टाइम क्यों बोल रहे हैं? ये अपना अपना क्लाइंट बना रहा है मुझे। भाई क्लाइंट बनोगे तो समझ आएगा ना। आपकी एक मेंटेलिटी है, आपके कोच की दूसरी मेंटेलिटी है। वो कोच इसलिए है क्योंकि वो आपकी स्टेज से निकल गया है, उसने पता नहीं हजारों क्लाइंट्स ट्रेन किए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे पता है कि हमें क्या चीज कैसे करनी है, कि हमें किसको क्या देना है, किसका कितना मसल मास जनरेट करवाना है, कितने समय में होगा, वो चीज उसको क्लियर है, आपको क्लियर नहीं है। आप तो बच्चे हो, आप तो आए हो उसके पास। सो वो चीज होती है। अब वहां पे हमने देखा कि 3 महीने के अंदर भाई ये बंदे ने शेड कर लिया, 3 महीने के अंदर ये बंदे ने अपने आप को रेडी कर लिया, और अगर ये कर सकता है हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोच तो बोल रहा है मैं तुमसे 1 साल लूंगा, तो वहां पे आप कोच को चेंज करने की कोशिश करते हो। अब यहाँ पे आप क्या करते हो? इट्स एवरीबॉडी फैंटेसी टू लुक लीन, हार्ड एंड बिगर एट द सेम टाइम। यू लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन पिक्स ऑनलाइन एंड थिंक्स आई कैन डू इट, बट द इशू इज बॉडी प्राइमरी फंक्शन फॉर मसल गेन एंड फैट लॉस आर यूजुअली इन कन्फ्लिक्ट। देखो, मैंने शुरू में एक बात बोली कि इसमें ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑफ बिल्डिंग मसल एंड रिड्यूसिंग फैट। अब ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक कैलोरी डेफिशिएंट की तरफ जा रहा है, हमें फैट लॉस करनी है, एक कैलोरी सरप्लस की तरफ जा रहा है कि हमें मसल गेन करना है। इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है क्यों? क्योंकि एक कह रहा है कैलोरी सरप्लस की तरफ चलो, दूसरा कह रहा है कि फैट बर्न करनी है तो डेफिशिएंट में चलो, डेफिशिएंट में थ्राइव करो। तो इवन विद एनहांसर्स यू आर फाइटिंग विद टू डिफरेंट ऑपोजिंग गोल्स, दैट इज करेक्ट। चाहे हम परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम दो अलग अलग गोल्स की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मुझे फैट लॉस करना है, एक तरफ मेरा माइंड कह रहा है मुझे मसल भी गेन करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास दो अलग अलग गोल्स हो गए, और आपको किस बिहाफ पे ये लग रहा है कि आप नेचुरली इसको अचीव कर सकते हो? नेचुरली या डेफिशिएंट पे जाएंगे, नेचुरली या विद एनहांसमेंट विद चाहे डेफिशिएंट पे जाएंगे, चाहे सरप्लस पे जाएंगे, दो ही तो काम है, तीसरा है नहीं। तो जो हमारा एनहांसर्स होते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, वो इस चीज को हमें लेके जाने में सेट करते हैं कि हम कैसे किस पाथवे को फॉलो करें ताकि हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर सके। विद इवन विद एनहांसर्स यू आर फाइटिंग टू डिफरेंट ऑपोजिंग गोल्स अनलेस एवरी सिंगल वेरिएबल डायल्स इन, एंड you won't get the both at once.
कह रहे हैं यहाँ पे हम आपको कि दोनों गोल्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर आपके एक भी वेरिएबल में, आपकी डाइट में, आपकी ट्रेनिंग में, आपकी एक्सरसाइज में, आपके सप्लीमेंटेशन में, आपके स्टेरॉइड्स में, आपकी कोचिंग में एक भी चीज गलत हो गई तो ये वाले गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे। और हम लोग ह्यूमंस हैं, रोबोट्स तो है नहीं, तो गलती तो करेंगे ही करेंगे, वो तो हमारा हक है कि हम गलती नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये वाली चीज नेचुरली अचीव करनी पॉसिबल नहीं है। बहुत से आपको बहुत से लोग वहां पे बोल रहे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने शिलाजीत खा के मसल बना लिया, मैंने 3 महीने में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कर, पॉसिबल है 3 महीने में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन क्या उतना मसल मास पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट, getting yourself ready for the stage is something different, bulking is different, cutting is different, body recomposition is different। एक तरफ आप चाहे बल्क कर रहे हो चाहे लीन कर रहे हो तो वो चाहे कैलोरी सरप्लस में हो गए चाहे कैलोरी डेफिसिट में हो गए, बॉडी रिकम्पोजिशन में आपने दोनों ही कंसेप्ट इकट्ठे करने हैं, राइट? दोनों चीजें आपने इकट्ठी करनी है, तो वो हो ही नहीं रही है, वो होंगी ही नहीं। यानी कि आपको, आप पंजाब में बैठे हो, आपको दिल्ली जाना है, आपको केरला जाना है, या ऐसे भी छोड़ दो, आपको जम्मू जाना है, आपको तमिलनाडु जाना है, तो वो दो अलग अलग वेज हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते। वो कैसे होंगे? टाइम पे भी पहुंचना है, तो कोई तो तीसरी एक चीज हम लेंगे ना। वो तीसरी चीज आपकी है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा वो, तो परफॉर्मेंस एनहांस होगी तब आप ये गोल्स अचीव कर लोगे। लेकिन पीईडीज के साथ भी ये गोल्स अचीव करना इतने आसान नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर डाइट, योर वर्कआउट, योर एवरीथिंग। सो हियर कम्स द थर्ड पॉइंट वेयर मोस्ट पीपल गेट्स रॉन्ग। ये तो मैंने बता दिया क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन गलती कहां पे होती है? गलती का पहला पॉइंट आता है अंडर ईटिंग। हम लोग कैलोरी डेफिशिएट में ज्यादा रहते हैं। हम लोग इन द सेंस जो लोग रिकम्पोजिशन में जाने की कोशिश करते हैं उनकी गलती आती है कि वो डेफिशिएट में ज्यादा रहते हैं। जब डेफिशिएट में रहोगे तो मसल मास नहीं बनेगा, फैट आपकी बर्न होती रहेगी, ठीक है? तो ज्यादा कम कैलोरीज पे आपकी स्ट्रेंथ भी ड्रॉप होगी, आपको बाकी भी दिक्कतें आएंगी। सेकंड आ रहा है आप कंपाउंड्स की ओवरडोज करते हो। ये तो मैंने अपनी मोस्टली सभी वीडियो में बताया है कि लोग कंपाउंड्स की ओवरडोजिंग करने लग जाते हैं। अब कंपाउंड्स की ओवरडोजिंग का क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने टेस्टोस्टेरोन शुरू किया, आपके कोच ने बोल दिया या आपको लगा कि यार छोटी डोज है, इसमें मुझे रिजल्ट कम आ रहे हैं, मैं डोज बढ़ा लूं। मोर इज नॉट बेटर ऑलवेज, एटलीस्ट, ठीक है? हर चीज में ज्यादा जरूरी, ज्यादा सही नहीं होता। अगर होता है तो फिर मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो आप 1 ml लगा रहे हो वीक में, आपको लगा 1 ml में मुझे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो 2 लगानी शुरू कर दी। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे, अगर 1 ml का आपको 2 ml में अच्छा रिजल्ट है, तो 10 ml क्यों नहीं लगा रहे हो? सो मोर डोजिंग या ओवर डोजिंग ऑफ कंपाउंड्स इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यू विल जस्ट इंक्रीज द साइड इफेक्ट्स, यू वोंट इंक्रीज एनीथिंग। गॉट इट? सो नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड वर्क को स्किप करना। बहुत से लोग ये करते हैं कि यार ब्लड वर्क हम नहीं करवाएंगे, ब्लड वर्क को स्किप करना है, हम नहीं ब्लड वर्क करेंगे। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो बोलता है सर मुझे ब्लड वर्क नहीं कराना, तो मैं उसको ही छोड़ देता हूँ। यार बात 15-20 हजार 25 हजार की नहीं है, बात किस चीज की है? बात है आपकी सेफ्टी की। आप ब्लड वर्क कराओगे, आप ही सेफ रहोगे। आपके ब्लड वर्क कराने से आपके कोच को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा हो सकता है उसका क्लाइंट चला जाए। अगर अगर आपके ब्लड वर्क में कोई दिक्कत आएगी तो कोच तो यही बोलेगा ना, भाई रहने दे तू। अगर उसने ब्लड वर्क नहीं कराया तो वो तो कह देगा कि हाँ ठीक है, तू डेका टेस्ट है, ये भी इसी जो चलाना चला ले, ठीक है। लेकिन अगर उसके ब्लड वर्क में दिक्कत आ गई तो कोच के लिए भी वो दिक्कत है। वो कोच ही कैसा है जो आपका ब्लड वर्क देखने के बाद आपको सही ना करवा पाए। फाइनली ट्रेनिंग लाइक नेटी इन कट। आप कटिंग में हो लेकिन स्टिल आप ऐसा ट्रेन कर रहे हो जैसे हल्का हल्का ट्रेन कर रहे हो। क्यों बहुत से लोग ये करते हैं कि हल्का हल्का ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ आप कैलोरीज थोड़ी बर्न करने आए हो, आपको वॉल्यूम में ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला हमारा टॉपिक आता है द हिडन कॉस्ट की। क्या क्या चीजें हैं जो हमें कभी बताई ही नहीं जाती जब हम बॉडी रिकम्पोजिशन में जाते हैं। क्लीन बल्क या क्लीन कट करने के बाद आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, हार्ड हो जाती है। रिकवरी इज ऑफन मच हार्डर आफ्टर क्लीन बल्क और क्लीन कट। सेकंड, यू कैन एंड अप इन हार्मोनल डेड जोन। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि आप ना तो इतने लीन होते हो कि आप श्रेडेड दिखो, ना ही आप इतने बल्क होते हो कि इनफ फुल होते हो ताकि आप बल्क दिख पाओ, आप अच्छे नहीं दिख पाते। दोनों ही केसेस होते हैं कि हम करने श्रेडिंग जाते हैं, श्रेड हो नहीं पाते, इतना गेन कर नहीं पाते कि अच्छे दिखें, सो वी एंड अप लुकिंग फैट। थर्ड, कांस्टेंट डेफिशिट सरप्लस डेफिसिट साइकिल। बहुत से लोग करते हैं कि अभी मैं नेचुरल है, ठीक है, या एनहांस्ड है, तभी भी हम पहले डेफिशिट में चले गए, कुछ देर डेफिशिट किया, यार अब करे या नहीं जा रहा,
किया नहीं, सॉरी किया नहीं जा रहा, मेरी भाषा बीच में दूसरी आ जाती है। तो दूसरा उसके बाद सरप्लस पे हो जाते हैं, फिर सरप्लस में लगता है यार फैट गेन होनी शुरू हो गई है, फिर से डेफिशिट पे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो एपेटाइट रेगुलेशन है वो पूरी तरह रैक हो जाएगा, पूरी तरह मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मेंटल फोकस भी आपका जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट यस यू कैन मेक स्मॉल इंप्रूवमेंट्स बट द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज ग्रेट फॉर मोस्ट पीपल। बिल्कुल सही बात है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको आएंगी बीइंग नेचुरल, ठीक है, और डूइंग रिकम्पोजिशन बीइंग नेचुरल, लेकिन जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत कम है और बहुत कम एथलीट्स को मिलता है। रिकम्पोजिशन साइकिल वर्क कब करेगा, इसके बारे में बात करते हैं फिफ्थ पार्ट में। देखो, यू आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी लीन, यू आर ऑलरेडी फेयरली लीन, यानी कि बहुत ज्यादा आप लीन है, जिसके अंदर मैन की जो हमारी परसेंटेज होती है वो बॉडी फैट परसेंटेज लीन में हम गिनते हैं, वो समवेयर अराउंड 10 to 14% रहेगी, वुमेन में 18 to 20% रहेगी। सेकंड पार्ट आ जाता है यू डाइट, योर डाइट इज डाइट इनटू ग्राम्स, आपको गिन गिन के खाना पड़ेगा, अगर आप नहीं मेजर करके खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लीन नहीं कर पाओगे। थर्ड आपका आता है यू शुड हैव 3 to 5 years ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, इतना तो होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग करनी कैसे है। लास्ट, यू शुड मॉनिटर योर ब्लड वर्क एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। नॉर्मली ये जो हमारा रिकम्पोजिशन फेज होता है ना, ये एथलीट्स के लिए हो सकता है शॉर्ट विंडो में, उन्होंने अपने लिए 6 to 8 वीक्स के अंदर कोई फोटोशूट कराना है, कोई प्रेप तो नहीं कहेंगे, फोटोशूट कराना है, कोई हॉलीडे पे जाना है, ठीक है, तो एक छोटी छोटी ट्रांजिशन उनके लिए होती है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, बिजनेस के लिए नहीं हो सकती है। तो अगर आप सीरियस हैं अपने इन प्लान्स को लेके, ठीक है, तो अपनी हेल्थ को रैक मत करो, क्योंकि वो दिक्कतें देगा आपको। हमारी कोचिंग प्रोग्राम को चेक करो, हमारा bodybuildingdoctor.in पे बहुत सारे प्लान्स पड़े हुए हैं, आप उनको देखो आपको क्या चाहिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट ड्रॉप करो, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।